नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी ओमिक्रॉन सिर उठा रहा है। दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के साथ ही अब जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में 24 घंटे सैंपल की टेस्टिंग की जा रही है। डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि फिलहाल एलएनजेपी अस्पताल में रोजाना 100 सैंपल टेस्ट करने की क्षमता है। किसी भी सैंपल की रिपोर्ट आने में 48 से 72 घंटे का समय लगता है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में अब तक विदेशों से यात्रा करके आने वाले 61 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हो चुके हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद इनमें से 34 मरीज ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए। अब तक 17 ओमिक्रॉन मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, जबकि बाकी मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। दिल्ली सहित पूरे देश में ओमिक्रॉन से जुड़े कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है और जब बात ओमिक्रॉन की होती है तो सबसे पहले जो शब्द किसी के भी दिमाग में आता है वो होती है जीनोम सीक्वेंसिंग। इंडिया न्यूज पे आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग लैब से। देख सकते हैं आप हमारे पीछे, ये जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है जहां सैंपल्स को स्टोर किया जाता है। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार है इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए। सर, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब क्या कुछ होता है, क्या कुछ प्रक्रिया होती है जब आप सैंपल लेके आते हैं आपके पास? हमारे पास पहले जो आरटीपीसीआर कंफर्म्ड सैंपल हैं वहाँ से आरएनए निकाल के हमारे पास आता है। उसको हम यहाँ पर -70, आपने देखा होगा कि 79 है अभी, -70 डिग्री पर हम स्टोर करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको लाइब्रेरी में यहाँ पे ले जाते हैं जहाँ पे कि जो पूरा हमारा स्टडी होता है और पूरा जीन सीक्वेंसिंग होती है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें 48 से 72 घंटे लगते हैं। ये एक हाईली सोफिस्टिकेटेड मोलिकुलर टेस्ट है जिसमें आपने देखा कि काफ़ी हमारी बड़ी टीम यहाँ पे काम करती है और उसके बाद हमें पता चलता है कि डेल्टा वेरिएंट है या बीटा है या ओमिक्रॉन है। सर, सैंपल की बात की जा रही है, ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने अपनी सैंपलिंग को भी बढ़ाया है क्योंकि ओमिक्रॉन के टेस्ट में लंबा समय लगता है। कितनी कैपेसिटी है अभी के समय इस लैब की? अभी 100 पर डे का हमारा कैपेसिटी है और आपने देखा होगा कि शुरू में हमारी कैपेसिटी 30 से 40 सैंपल पर डे की थी। अभी हमने इसको बढ़ाया है 100 सैंपल पर डे। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए काफी संसाधन भी लगते हैं। आप जैसे फ्रिज की बात कर रहे हैं, 70 कितने लोगों की टीम है, कितने शिफ्ट में काम हो रही है? 20 लोगों का टीम है जिसमें मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, हमारे कंसल्टेंट हैं, प्रोफेसर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं और ये दिन रात काम करते हैं। काफी सवाल। दिल्ली सरकार ने कहा था कि जितने भी कोरोना के सैंपल्स आएंगे उनके हम जीनोम सीक्वेंसिंग कराएंगे, तो क्या इसके लिए दिल्ली के लैब्स तैयार हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से तैयार हैं एंड आई वेलकम दिस स्टेप बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दैट व्हाटएवर सैंपल वी विल गेट वी विल सीक्वेंस देम एंड वी विल सी व्हिच टाइप ऑफ वेरिएंट इज देयर इन दैट पर्टिकुलर सैंपल। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो जीनोम सीक्वेंसिंग लैब के अंदर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज पे पहली बार। ये वही जगह है जहां जो आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद जो सैंपल्स होते हैं उनके आरएनए यहाँ पे आते हैं, फिर उनकी यहाँ सैंपलिंग की जाती है और ये पता लगा जाता है कि जो वेरिएंट है वो डेल्टा है, डेल्टा प्लस है या फिर ओमिक्रॉन। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। उत्तराखंड से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल दिल्ली के सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का जायजा लेने दिल्ली पहुंचे। वेस्ट विनोद नगर के सरकारी स्कूल का दौरा करते हुए रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने बताया कि दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल देखने आया हूं ताकि निकट भविष्य में उसे उत्तराखंड में भी लागू किया जा सके। यहां के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को न सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जा रहा है बल्कि तकनीक से भी उन्हें अवगत कराया जा रहा है। ऐसे ही शिक्षा मॉडल की जरूरत उत्तराखंड में भी है। से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल इस वक्त दिल्ली में हैं और सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। अजय जी, क्या कुछ जरूरत पड़ गई कि सरकारी स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं? क्या कुछ आप मॉडल पेश करना चाह रहे हैं उत्तराखंड के लिए? देखो, उत्तराखंड जब क्या हुआ कि उत्तराखंड बना यूपी से अलग होकर के 2000 में, तो उस टाइम पे लोगों की चिंता ही यही थी कि अच्छी एजुकेशन, हेल्थ, ये जो अपना बेरोजगारी होती है, इनको कैसे उत्तराखंड अपने आप पूरा करेगा। लेकिन वो कहीं हो नहीं पाया ठीक से। आज उत्तराखंड के स्कूल तो टोटली फेल हो रखे हैं और फेल उस लेवल पे हो गए कि जो पहाड़ों से पलायन हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये एजुकेशन हो गया है। हमें दिल्ली के मॉडल हमेशा सुनते थे हम, दिल्ली के ही सक्सेसफुल मॉडल देखने की वजह से हमने भी पॉलिटिकल पार्टी में एंट्री करी है। तो आज मेरी इच्छा हुई कि मैं आकर के ना एक स्कूल देखता हूँ दिल्ली का, ताकि एक्चुअल समझ में आए कि किस प्रकार से यहाँ पे यूथ को तैयार करा जा रहा है फ्यूचर अपने टास्क को लेने के लिए इस नेशन बिल्डिंग में। और इस स्कूल में घुसा हूँ तो सबसे पहले तो एनसीसी के स्टूडेंट्स, मतलब 12वीं की क्लास जो इंटर कॉलेज होते हैं ना वहाँ पे 12th तक के, एनसीसी वगैरह नहीं होती उसमें, वो ग्रेजुएशन में होती है।
यहाँ तो कह रहे हैं 70% स्कूल्स में एनसीसी, और मैं खुद देख करके आया। फिर उसके बाद में क्लासेस देखने गया, क्लासेस में पढ़ाने के तरीके, कैसे टीचर्स की ट्रेनिंग हो रखी है, उनको विदेश भेज करके, उनको एक्सपोजर दे करके, सिंगापुर और अपने यूरोपियन कंट्रीज, कैसे वो मॉडल्स जो आज एजुकेशन में शामिल करे गए हैं। जैसे इन्होंने करा एक रोबोटिक्स की क्लासेस, फिर उसके बाद में कहीं पे कंप्यूटर ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से यहाँ पे बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कैसे बिजनेस मॉडल बनाए जाते हैं, कैसे तुम नौकरी की जगह दूसरों को नौकरी दे सकते हो। तो ये सब चीजें तो इतनी यूनिक हैं, इसे फॉलो करने के लिए कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं है, उसी एक्सपेंडिचर में हो रहा है, और एक मोटिवेशनल एनवायरनमेंट है। उत्तराखंड में भी ऐसी चीज की जरूरत है करने की, और इस मॉडल को इसीलिए देखने आया हूं कि कैसे हम इसको वहां पे फॉलो करेंगे, उसको रेप्लिकेट करेंगे। उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो भाजपा और कांग्रेस है, पुरानी पार्टियां हैं, उनके वजूद मौजूद है। आम आदमी पार्टी काफी नई पार्टी है, देखिए तो कैसे उत्तराखंड का जो बेड़ा है वो कैसे पार लगेगा? देखो, अगर इस तरीके की चीजें, जैसे अच्छे स्कूल हैं, अगर पार्टी कोई लेके आती है तो जनता तो ना उसी की उम्मीद कर रही है। आम आदमी पार्टी तो ओवरऑल ही बिल्कुल नई पार्टी है, 9 साल पहले बनी थी, और दिल्ली जैसी जगह में 9 साल में कंटिन्यूअसली एक अच्छे गवर्नेंस का मॉडल प्रूव करके दिखा रही है। 9 साल में अगर ये पार्टी ऐसा कर सकती है कि कांग्रेस यहाँ पे 0 हो गई है, बीजेपी 5-6 सीटें मुश्किल से, तो उत्तराखंड में नई नहीं है, मतलब बहुत जल्दी एंट्री कर रही है। और सर्वे आ रहे हैं, लोगों की इच्छाएं आ रही हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट करें, और वो मॉडल्स जो दिल्ली में कामयाब हो रखे हैं उनको वहां पे लोगों की जरूरत को पूरा करा जाए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे रिटायर्ड कर्नल अजय कोट्याल। दिल्ली दौरे पे हैं, स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही साथ मोहल्ला क्लिनिक का निरीक्षण करेंगे ताकि दिल्ली के मॉडल को आगामी दिनों में उत्तराखंड में भी लागू किया जा सके। जर्नलिस्ट पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।